जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पता है कि इसका जो पहला वीडियो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन का, उसको हमने अपलोड कर दिया था और वहाँ पर हमने लैंगिक जनन करने वाले जो जंतु थे वहाँ पर जाकर हमने इसको स्टॉप कर दिया था। तो उससे आगे इस वीडियो को पढ़ाएंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यह जो वीडियो है आपको बोर्ड का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं के जीवन की विभिन्न प्रवस्थाएं हैं। पहला है इसमें किशोरावस्था और दूसरा है इसमें जनन प्रवस्था। तो किशोरावस्था क्या है? इसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है और जनन प्रवस्था को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। तो किशोरावस्था, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि और एक निश्चित अवस्था यानी परिपक्वता तक पहुंचते हैं। यानी कोई भी जीव है वह अपने परिपक्वता तक जरूर पहुंचता है। परिपक्व होने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि आपको वैसा शक्ति यानी कोई ऐसा क्षमता हो गया कि आप संतान को क्रिएट कर सकते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने का, जैसे में गर्ल्स में होता है जो 12 से 14 साल होता है जिसको MC पीरियड कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नर में जो होता है उसमें सर्टोली कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, तो उसके लिए 14 से 16 साल का एज दिया गया है। तो वहाँ तक हर व्यक्ति पहुँचता है। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं और जब तक के ये दोनों यानी कि स्पर्म का निर्माण और ओवम यानी अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तब तक कि वह जनन नहीं कर सकते हैं। तो वृद्धि का यह काल किशोरावस्था कहलाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं कि जबकि यह अवस्था पादपों में कायिक प्रवस्था कहलाती है। जब पेड़ पौधा में देखेंगे तो यह कायिक प्रवस्था कहलाएगा। ठीक है, और जब जीव में देखेंगे तो इसको परिपक्वता अवस्था कहलाता है। तो यह प्रवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। यानी सभी जीव की जरूरी नहीं है कि इतना ही साल, सभी का एज जो होता है और सभी का जो एक लिमिट होता है वहाँ पर जाके वह परिपक्व होते हैं। ठीक है, कि वह संतान को कितने समय में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे में कोई जीव को, जैसे में मनुष्य में हो गया 12 से 14 और 14 से 16 हो गया, उसका उसी प्रकार अन्य जीव जो होते हैं उनका भी जो होता है से अलग अलग काल होते हैं। दूसरा था इसमें जनन प्रवस्था, जिसको रिप्रोडक्टिव फेज कहा गया है। तो किशोरावस्था की समाप्ति ही जनन की प्रवस्था कहलाती है। यानी जैसे ही आपका किशोरावस्था समाप्त होता है यानी आप संतान क्रिएट करने की क्षमता आ गया, उसी को जनन प्रवस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। तो किशोरावस्था की समाप्ति पर ही जनन प्रवस्था की आरंभ होती है। अधिकतर प्राणी की जो किशोरावस्था की समाप्ति होती है उनके प्रजनन व्यवहार और उनके पूर्व शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव को प्रकट होती है। यानी उसका शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे में नर में मूछे दाढ़ी आना, महिलाओं में हो गया स्तन का बाहर आना। उसके बाद आपको जनन मार्ग पर, जो जनन मार्ग है वहाँ पर माने हेयर का आना यानी कि बाल का आना। ठीक है, तो ये सभी जो होती है कि जनन प्रवस्था होती है। ठीक है, यह जो है शारीरिक बदलाव होता है। तो विभिन्न जीवों में जनन प्रवस्था की विधि भी और अवधि भी होती है। यानी उसका काल होता है, उसका ड्यूरेशन दिया रहता है कि जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में 9 महीने के अंदर में संतान होगा, यानी माँ के गर्भ में कोई बच्चा 9 महीने तक रहेगा। तो जीवों की जनन की प्रवस्था जो होती है वह विविध यानी अलग अलग अवधि की होती है। प्रजनन काल क्या है? सबसे पहले ये समझिए, प्रजनन काल जिसको हम लोग ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। ठीक है, अधिकांश जंतु पूरे वर्ष भर जनन नहीं करते। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जंतु है, वह पूरे वर्ष यानी कि वर्ष करने का मतलब कहता है 12 महीना वह जनन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जंतु ऋतुनिष्ठ यानी प्रजननी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी इस प्रकृति में हमेशा रहते हैं लेकिन अंडे वे किसी विशेष ऋतु में ही देते हैं। यानी कि उसका एक टाइम रहता है कि इस ऋतु माने यह ऋतु चला तो इसका प्रजनन काल चलेगा, यानी ऋतु के अनुसार होता है। ठीक है, यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों, संरक्षण में कौन से पक्षी रखे जाते हैं ये आप हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि संरक्षण करने का मतलब क्या। आपने चिड़ियाघर में कौन कौन से पक्षी को देखा है जिसको संरक्षण करके रखा जाता है?
में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर वह बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति होती है, जो मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। यानी कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको वर्ष भर भी अंडे को उत्पादन किया जा सकता है, तो वह जनन से नहीं होता है, ठीक है, वह बड़े व्यापार के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कि फार्मिंग आप करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, बत्तख पालन हो गया, मुर्गी फार्म हो गया, तो उसमें से जो अंडे निकलते हैं वो वर्ष भर मुर्गी अंडे देती रहती है। यानी कि जितने दिन तक उसका जीवन की अवधि होती है वह अंडे देती रहती है। जब वह परिपक्व हो जाती है तो उसको व्यापार के लिए किया जाता है, ठीक है, जिससे उसको माने मनुष्य को आर्थिक लाभ हो, इसीलिए यह विधि अपनाई जाती है। जनन प्रवस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रीय व सहायक वाहिकाओं में हार्मोन में परिवर्तित आने लगते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमेट कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। तो इसमें कहा गया अपरा स्तनी। अपरा है क्या, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अपरा क्या है, और नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगला वीडियो में आपको समझाएंगे, विशेष अपरा पर समझाएंगे जो अपरा होता क्या है। इसमें नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय या नॉन प्राइमेट होते हैं, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि के जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं जिन्हें मध चक्र कहते हैं। मध चक्र। और प्राइमेट्स होता है जिसको हम लोग स्तनधारी में कहते हैं, ठीक है, मेमल्स में आते हैं। प्राइमेट्स करने का मतलब क्या होता है, बंदर, कपी, मनुष्य, चिंपैंजी, यह ऋतुस्राव चक्र है, ठीक है, इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, और इसी को हम लोग दूसरे भाषा में MC पीरियड कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल का M और साइकिल का C, वही पीरियड कहा जाता है जो किस में होता है, तो ऋतुस्राव में होता है, ठीक है। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। यहाँ पर सीधे सीधी कहा है कि अधिकांश स्तनधारी, जो स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते होते हैं, अधिकांश मात्रा में बताया गया है कि पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक भी कहा जाता है। यानी कि सतत प्रजनक किसे कहते हैं हम लोग, तो अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सतत प्रजनक कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीर्यमान प्रवस्था क्या है, ठीक है। जीर्यमान जिसको हम लोग कभी कभी जीर्णावस्था कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप लड़की हैं या लड़का है, तो मान लीजिए लड़की है, क्योंकि जीर्णावस्था अधिकतर उसी में देखा गया है। तो ये 12 से 14 ईयर्स के अंदर जो होता है, यह एक पीरियड शुरू होता है जिसको मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, MC पीरियड कहते हैं। तो ये जब शुरुआत हो रहा है तो शुरुआती जो नाम होता है 12 से 14 साल में यदि फर्स्ट बार यदि पीरियड आता है तो उसे हम लोग कहते हैं रजोदर्शन, ठीक है। और यह जो रजोदर्शन होता है यह 28 डेज का होता है। कितने दिन का होगा, तो यह 28 डेज का होता है। लेकिन इसकी समाप्ति जो होती है यह 48 से लेकर 50 ईयर्स का जब कोई भी गर्ल्स हो जाती है तो उसको शरीर से यह क्षमता समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो जब शुरुआत हुआ तो रजोदर्शन कहलाया, और अंतिम जब होता है तो इसे हम लोग रजो निवृत्ति कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा, रजो निवृत्ति कहा जाएगा। यानी पहला रजोदर्शन और अंतिम जो हुआ वह रजो निवृत्ति कहलाया। इसमें नेक्स्ट आता है कि इसमें पहले समझिए कि प्रजनन की आयु समाप्ति को जीर्णा या वृद्धावस्था कहते हैं। इसका हम लोग वृद्धावस्था शुरुआत हो जाता है यहाँ से, इसको याद रखिएगा, कि मापदंड के रूप में माना जा सकता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन आते हैं, ठीक है, या परिवर्तन होने लगते हैं। यह परिवर्तन कब तक होगा, तो जब तक वृद्धावस्था न आएगा, यानी वृद्धावस्था के अंततः मृत्यु तक यह जाती है। पादप तथा प्राणी में तीनों अवस्था, जैसे पादप और प्राणी दो हो गया, ये दोनों हो गया, पादप का मतलब पेड़ पौधा और प्राणी का मतलब जीव जंतु, ये दोनों के बीच में जो तीनों प्रवस्था जो होता है, जो अभी तीसरा प्रवस्था पढ़ा रहे हैं, ये तीनों प्रवस्था को संक्रमण के लिए सबसे उत्तरदायी होगा तो हार्मोन होगा, ठीक है। सबसे उत्तरदायी कौन होगा, तो हार्मोन उत्तरदायी होगा। हार्मोन तथा कुछ विशेष
पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। उसके बाद इसे पढ़ना है लैंगिक जनन के कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन के कुछ घटनाएं हैं। तो लैंगिक जनन में जैसे मान लीजिए कि निषेचन की पूर्व घटना होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई संतान है तो उसको माँ के गर्भ में जाने से पहले की घटना, माँ के गर्भ में गया तब की घटना, और वह जन्म ले लिया उसके बाद की घटना। ये तीनों टॉपिक पर चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए। अब वीडियो कैसा लगे कमेंट हमें बताइए। यदि कोई प्रश्न फंसता है, यदि समझ में कहीं पर यदि रुकावट आती है तो आप हमें कमेंट में लिख कर बता दीजिए, हम आपको अगले वीडियो में उसका चर्चा कर लेंगे।